नमस्कार दोस्तों, 82nd एपिसोड 82वें एपिसोड में आपका स्वागत है। सेठ छताराम कानपुर। यह दास किस प्रकार स्वामी लीलाशाह महाराज जी का गुणगान करें। मेरी जबान को कोई ताकत नहीं है जो उनके गुणों का वर्णन कर सके। इस दास के घर राम निवास में एक बार अपनी सेवाधारी श्री वीरभान के साथ आकर 5-6 दिन ठहरे थे। तब सचमुच राम निवास वैकुंठ बन गया। उनके दर्शन करने हेतु कई प्रेमी श्रद्धालु आते रहते थे। श्री वीरभान कमरे में जाकर स्वामी जी को बताता था तो बाहर आकर रामनिवास हॉल में या बरामदे में सभी आए हुए प्रेमियों को अपना दर्शन देते थे तथा सत्संग वर्षा करते थे। सभी प्रेमी सत्संग लाभ प्राप्त कर स्वामी जी के गुणगान गाते हुए रवाना होते थे। अक्सर देखा गया था कि स्वामी जी कहीं भी सत्संग करते थे तो सत्संग समाप्त होने के बाद अधिकतर जल्दबाजी में उठकर जाते थे। बेटा मिलने की कोई इच्छा नहीं करते थे। कोई प्रेमी अपनी श्रद्धा व प्रेम अनुसार बेटा देते थे तो स्वीकार करते थे। यह भी देखा गया कि उन्हें मिली हुई बेटा उसी समय किसी जरूरतमंद को दे देते थे। उनके पास हमेशा भंडार भरे होते थे। कभी कोई सवाली खाली नहीं लौटता था। कई रोगी तो स्वामी जी के बताए हुए कुदरती इलाज अपनाकर स्वस्थ हुए थे। स्वामी जी ने 2 पत्र इस दास को लिखे थे। वे काफी समय तक मैंने अपने पास संभाल कर रखे। फिर एक दिन में पत्र गंगा नदियों पर रवान कर दिए। पत्र में लिखी बात याद आ रही है। उसमें लिखा हुआ था कि फला आदमी की बेटी की शादी है, उसे मदद कर, उठ खड़ा हो, हिम्मत कर, फुर्ती दिखा, वाह रे नौजवान वाह। सुंदर अक्षरों में लिखी चिट्ठी पढ़कर मन प्रसन्न हो उठा। मैं जल्दी से टोपणदास कालाणी के पास गया तथा उसे सारी बात बताई। हम दोनों मिलकर सेठ दयाराम तेल वाले के घर गए। वह साहब बीमार होते हुए भी हमारे साथ चंदा इकट्ठा करने के लिए चला। स्वामी जी के आशीर्वाद से हम जहां जहां गए वहां हमें अच्छा मान सम्मान मिला। जल्द ही शादी के लिए आवश्यक पैसे जमा हो गए तथा उस जरूरतमंद को भेज दिए गए। दूसरी बार भी लगभग उस प्रकार का स्वामी जी का पत्र आया। मैं तथा महाराज शर्मा दोनों चंदा इकट्ठा करने निकल पड़े। तब भी स्वामी जी के आशीर्वाद से आवश्यकता अनुसार पैसे मिल गए। वह कार्य भी सही ढंग से हो गया। और क्या लिखूं, स्वामी जी के गुणगान करने की मुझ में शक्ति नहीं है। धन्यवाद।